एक बड़े से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था धर्मपाल और छोटे भाई का नाम था श्याम। धर्मपाल के पास अपार धन दौलत थी। गांव में उसकी सबसे बड़ी हवेली थी। ऊंची दीवारें, बड़ा सा लोहे का फाटक, अंदर संगमरमर का फर्श और चारों ओर नौकर चाकर। उसकी पत्नी का नाम था कमला। कमला महंगी रेशमी साड़ियां पहनती, सोने के गहनों से सजी रहती। दोनों की जिंदगी ऐशो आराम से भरी थी। हर सुबह धर्मपाल बालकनी में खड़ा होकर चाय पीते हुए नौकरों को हुक्म देता, रामो सुनो ध्यान से, गोदाम से आज ही 100 बोरी गेहूं शहर भेज देना। गाड़ी समय पर निकलनी चाहिए, जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। सौदा बड़ा है, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जी मालिक, अभी इंतजाम करता हूँ। बोरी तौल कर गाड़ी में चढ़वा देता हूँ, समय पर शहर के लिए रवाना हो जाएगी। उनके घर में हर सुख सुविधा थी। बड़े बड़े कमरे, महंगे फर्नीचर, चांदी के बर्तन। लेकिन इस चमक के बीच एक ठंडापन भी था, रिश्तों में दूरी और मन में अहंकार। आज जरा आराम से बैठकर पूरा हिसाब किताब ध्यान से देख लीजिएगा। पिछले महीने का मुनाफा किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी या गड़बड़ी रह गई हो तो अभी संभाल लीजिए, बाद में पछताना न पड़े। तुम बेफिक्र रहो, जब तक धर्मपाल इस कारोबार को संभाल रहा है, इस घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। घाटा हमारे हिस्से में नहीं आता, हम हमेशा फायदा करना जानते हैं। उसी गांव के दूसरे छोर पर मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में श्याम रहता था। उसकी पत्नी का नाम था राधा और उनके छोटे बेटे का नाम था गोपाल। श्याम बहुत गरीब था। उसके पास छोटा सा खेत था जिसमें फसल ना के बराबर होती थी, इसीलिए वो रोज सुबह काम की तलाश में निकलता। कभी खेत में मजदूरी, कभी ईंट भट्टे पर काम, कभी किसी के घर सामान ढोने का काम। उसकी कमीज कई जगह से फटी हुई थी, पैरों में घिसी हुई चप्पल, लेकिन चेहरे पर मेहनत की सच्चाई थी। सुनो गोपाल के पिताजी, घर में आटा बस थोड़ा सा ही बचा है। अगर आज भी काम नहीं मिला तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? यही सोच सोच कर मेरा मन घबरा रहा है। सुबह से दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। आज कहीं ना कहीं काम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना सच में बड़ी परेशानी हो जाएगी। तुम इतनी चिंता मत करो राधा, ईश्वर ने चाहा तो आज मैं खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटूंगा। मैं जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और काम ढूंढकर ही वापस आऊंगा। ऊपर वाला सब देख रहा है और मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं सोता। बस तुम हिम्मत बनाए रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसा आया जब श्याम को काम नहीं मिला। वो शाम को थका हारा खाली हाथ लौटा। झोपड़ी के अंदर चूल्हा ठंडा पड़ा था। गोपाल धीमी आवाज में बोला, माँ, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ ठीक से खाया भी नहीं, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। अब जल्दी से कुछ खाने को दे दो ना। बस थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। श्याम ने घर में देखा, बस मुट्ठी भर चावल बचे थे। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आज तुम खिचड़ी ही बना लो, जो भी घर में बचा है उसी से काम चला लेते हैं। लेकिन कल मैं बाजार जरूर जाऊंगा, वहां जाकर कुछ बड़ा काम ढूंढूंगा ताकि घर की हालत सुधर सके। ऐसे कब तक छोटी मोटी मजदूरी से गुजारा करते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि कुछ बदलने की कोशिश करूं। उस रात तीनों ने थोड़ी सी खिचड़ी बांटी। पेट भरा या नहीं ये मायने नहीं रखता था, मायने रखता था एक दूसरे के लिए उनका प्यार। गांव में लोग कहते, देखो धर्मपाल की किस्मत और देखो श्याम की हालत। एक ही माँ के बेटे पर जमीन आसमान का फर्क। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी दौलत की परीक्षा होती है तो कभी धैर्य की, और असली कहानी अभी शुरू हुई थी। 1 साल बीत गए। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन एक बात वही रही। धर्मपाल की दौलत बढ़ती ही जा रही थी और श्याम का संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि धर्मपाल के घर खुशखबरी आई है। बरसों की प्रतीक्षा के बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया था। हवेली को फूलों से सजाया गया, दरवाजे पर रंगोली बनी, आंगन में बड़े बड़े पंडाल लगाए गए। ढोल की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। कमला खुशी से भरी हुई थी। वो अपने बेटे को गोद में लेकर बार बार कहती, देखिए जी, हमारा वारिस आ गया है।
अब हमारा नाम और भी ऊंचा होगा, लोग और इज्जत से हमारा जिक्र करेंगे। हमें अब हर काम सोच समझ कर करना होगा ताकि उसके भविष्य पर कोई आंच ना आए। हाँ कमला, अब इस घर की शान और बढ़ेगी। पूरे गांव को दावत दूंगा। ऐसा भोज होगा कि लोग सालों तक याद रखेंगे। और सच में पूरे गांव को न्योता भेजा गया।